एक बार फिर से आप सभी को प्रेज़ अल्लाह, सलाम और शलोम। प्रभु की हजूरी में आपका स्वागत है। प्रभु के जिंदा कलाम में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि खुदा का वचन कैसे हमें छोटी छोटी बातों को सिखाता है। जैसे हमने पहले अध्याय का अध्ययन किया था। खुदा के कलाम में से खुदा का वचन मुझे और आपको कहता है कि खुदा ने जब दिनों की शुरुआत की, जब दिन को बनाया, तो खुदा ने दिन की शुरुआत जो है वो शाम से की। बहुत सारे मसीह लोग इस बात को नहीं जानते। बहुत सारे मसीह लोग इस बात को नहीं जानते कि कौन सा शब्द जो है मसीह के अंदर, बाइबल के अंदर जो ग्रीटिंग वर्ड है। और हमने पिछली वीडियो में सीखा था, और जब हम उस वीडियो को देखेंगे तो हमें पता चलेगा। और आज जो हमने 31 आयत को पढ़ा था, उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब, उसका जब हम एक अध्याय उसकी 31वीं आयत को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन मुझे और आपको इस रीति से बताता है। हमने सीखा तो उसमें प्रभु का वचन कहता है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई और भोर हुआ, उस प्रकार छठा दिन हो गया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। खुदावन ने सृष्टि की और खुदावन ने पहले शाम को उत्पन्न किया, फिर सुबह को उत्पन्न किया। प्रभु का वचन कहता है सांझ हुई और भोर हुआ। There will be evening and the morning and there were 6 days। प्रभु का वचन कहता है इस रीति से खुदावन ने सृष्टि की। अब आती है बात 7वें दिन की। तो प्रभु का वचन कहता है, जब हम 2 अध्याय की उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इस तरह आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अब बारी आती है 7वां दिन। कौन सा है 7वां दिन? बहुत सारे लोग जो हैं, मसीही लोग जो हैं, नए लोग खास करके इस बात को नहीं जानते कि 7वां दिन कौन सा है। और बहुत सारे पास्टर्स हैं, वो भी इस बात को नहीं जानते कि 7वां दिन कौन सा है। कौन से दिन को परमेश्वर ने ठहराया था, कौन से दिन को जो है परमेश्वर ने आशीष दी थी, और कौन सा दिन है जिसको खुदावन ने अपने बीच और हमारे बीच में एक चिन्ह दिया है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, 7वां दिन कौन सा है। और बहुत सारे लोग जो नए मसीह लोग हैं, वो जो सोमवार है, मंडे से शुरुआत करते हैं दिन की, लेकिन मंडे जो है वो दिन नहीं है। पहला दिन जो सप्ताह का वो मंडे नहीं है, सोमवार नहीं है, प्रभु का कलाम कहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं यीशु मसीह का जी उठना कौन से दिन में मनाते हैं? वो पहले दिन में, सप्ताह के पहले दिन में, संडे को मनाते हैं, रविवार को मनाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं उसी को 7वां दिन मानते हैं। तो वही चीज का एक बार फिर से खुलासा करेंगे, हम सीखेंगे खुदा का कलाम मुझे और आपको उसके बारे में क्या सिखाता है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, जब उन्होंने अपनी क्रूस पर जान दी, सलीब पर जान दी, तो उन्होंने कह दिया कि सब कुछ पूरा हुआ। तो देखेंगे खुदा का कलाम उसको क्या बताता है, उसके बारे में क्या कहता है प्रभु के वचन में से। आइए हम जब जाते हैं प्रभु के वचन में से, तो हम अंजीलों को पढ़ते हैं जो प्रभु के चेलों के द्वारा लिखी गई। तो प्रभु का वचन कहता है, जब हम मत्ती की अंजील और उसका जब हम पढ़ते हैं 28वां अध्याय, लास्ट अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो उसकी एक आयत में लिखा हुआ है, एक वचन में लिखा हुआ है प्रभु के वचन में से, मत्ती की अंजील, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 1 सेज। प्रभु का वचन क्या कहता है? मत्ती की अंजील, उसका जब हम पढ़ते हैं 28वां अध्याय, उसकी एक वचन में लिखा है, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई। तब एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया।
उसका रूप बिजली के समान, उसका वस्त्र हिम के समान उज्जवल था। उसके बैग से पहरेदार कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। यहाँ पे प्रभु का वचन देखिए, वो दोनों जो औरतें थी वो कौन से दिन में गई खुदा के और प्रभु का वचन कहता है ये दोनों स्त्रियां जो हैं, जो दोनों औरतें जो हैं वो यीशु मसीह की कब्र के ऊपर आई सप्ताह के पहले दिन। और प्रभु का वचन कहता है जब हम मरकुस की अंजील उसका 16 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें भी सेम ऐसा ही लिखा हुआ जैसे मत्ती की अंजील में लिखा है। लूका की अंजील में भी वही चीज को दर्शाया गया है। जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 20वां अध्याय पढ़ते हैं और 1 आयत को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थरों को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शिमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वह प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। प्रभु का वचन क्या कहता है? कौन से दिन में? सप्ताह के पहले दिन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसी दिन जीवित हुए थे। हम उसी दिन यीशु मसीह का जी उठना मनाते हैं। उसी दिन प्रभु यीशु मसीह का जी उठना मनाते हैं क्योंकि सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह जी उठे थे। सप्ताह के पहले दिन अगर यीशु मसीह का जी उठना है तो सेम डे जो है वो वर्शिप का कैसे हो गया? जो सेम डे है एक ही दिन 2 दिन में कैसे बढ़ सकता है? जहाँ तो वो सब्बत हो सकता है जो परमेश्वर ने दिन ठहराया था, तो जहाँ फिर वो पहला दिन हो सकता है। बहुत सारे हमारे मसीही लोग, बहुत सारे हमारे पास्टर्स इस बात का प्रचार करते हैं कि जो पहला दिन है वो ही सब्बत का दिन है, 7वां दिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर हम देखें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पहला दिन जो है वो सब्बत का नहीं हो सकता और सब्बत का दिन पहला दिन नहीं हो सकता। इन इंजीलों में प्रभु का वचन कहता है कि वो औरतें आई पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन आई और कब्र पर गई। प्रभु का वचन कहता है कब्र के ऊपर गई पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन। और अगर 7वां दिन बीत गया हो तो उसी रीति से प्रभु का वचन कहता है कि जो वो पहले दिन गई कब्र के ऊपर। लेकिन हमारे क्रिश्चियंस, हमारे मसीही लोग, हमारे पास्टर साहबान क्या करते हैं? लोगों को वो सिखाते हैं कि पहला दिन रविवार जो है वो सब्बत का दिन है। तो मेरे चीज़ों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल को सीखेंगे तो बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं कहती, इसके बारे में नहीं बताती कि पहला दिन जो है सब्बत का दिन है। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, बहुत सारे लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी तो उन्होंने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। लेकिन कौन सी चीजें थी जो वो पूरी हो गई? इस बात का पता नहीं है बहुत सारे मसीही लोगों को, बहुत सारे पास्टर्स लोगों को। कौन सी चीजें थी वो? आने वाली वीडियोस के अंदर हम उन बातों का चर्चा करेंगे, उन बातों का खुलासा करेंगे, कौन सी चीजें थी जिनके बारे में प्रभु का कलाम कहता है यीशु मसीह ने कहा कि अब पूरा हुआ। कौन सी चीजें थी? और बहुत सारे हमारे मसीह लोग इस बात को कहते हैं कि अब व्यवस्था 10 हुक्म जो है, 10 आज्ञाएं जो है उनको मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने उनको क्या कर दिया है। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो हुक्म थे उनको कीलों के साथ क्रूस के ऊपर जो है वो लगा दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे अजीजों। अगर हमारे बाइबल के अंदर अगर कानून ही नहीं होगा तो ये बाइबल क्या है? क्योंकि व्यवस्था से पाप की पहचान होती है। तो प्रभु का वचन क्या कहता है?
प्रभु का वचन इस जगह पे बता रहा है कि सप्ताह के पहले दिन वो कहाँ पर आई? प्रभु की कब्र के ऊपर आई, यीशु मसीह की कब्र के ऊपर आई। सप्ताह के पहले दिन जब सब्बत का दिन बीत गया, तो सब्बत का दिन कौन सा है?